अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी देगी चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देगी चिकन कौरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और रफली मैंने काट लिया था। आधा कप इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी और आधा कप ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर इस पर नहीं आ जाता। आँच को यहाँ पर हम मीडियम पर रखेंगे। जब प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने स्पून चलाना बंद नहीं करना। इस तरह से आपका जो प्याज है वो जल सकता है। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको फ्राई करते जाना है और ये 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा कलर आ गया। मज़ीद हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है क्योंकि हम यहाँ पे कौरमा तैयार कर रहे हैं। तो कौरमे में आपका जो प्याज है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे ही आप कौरमा तैयार करें तो वो बिल्कुल एक घुल सा जाए, उसमें बिल्कुल भी आपका जो प्याज है वो उसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। तो प्याज को फ्राई करते हुए यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए थे और बहुत ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया। आपने इसको काला नहीं करना, बिल्कुल ब्राउन शेड में रखना है। साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया और 3 मैंने यहाँ पर टमाटर लिए थे। थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे और उसे काट करके मैंने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऐड की मैंने हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह उसकी बुनाई हो जाए और मसाला नीचे ना लगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि जो टमाटर इसमें हमने ऐड किए वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे और हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई थी। और यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन तकरीबन आधा किलो है और आधा किलो चिकन ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल आँच आपने यहाँ पे थोड़ी सी मीडियम पे रखनी है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से हमें बुनाई करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से भूना है। इस दौरान हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा थोड़ा सा पानी ऐड किया है। हमें इसकी इतनी अच्छी बुनाई करनी है कि एक तो चिकन का जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और चिकन थोड़ा सा गल जाए और जो मसाला हमने इसमें ऐड किया है जैसे टमाटर है और प्याज है वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि कौरमे में जो आपका मसाला है वो बहुत ज़्यादा अगर खड़ा रह जाता है तो आपका कौरमा बहुत ही अजीब सा बनता है। तो बिल्कुल हमें एक अच्छी सी और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसकी बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए थे और मज़ीद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं इसका जो मसाला है वो काफ़ी हद तक उसकी बुनाई हो गई है और कोई भी मसाला भी इसमें खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने इसमें आधा कप योगर्ट का ऐड किया था और आधा कप ही इसमें मैं पानी का ऐड कर दूँगी और इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रखना है। और 10 मिनट के बाद जो हमारा
यहाँ पे कौरमा था वो तैयार हो गया है, और जितनी ग्रेवी आपने रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ज़बरदस्त है, यहाँ पर हमारा चिकन कौरमा रेडी हो गया है। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।